बहुत सारे इस तरह के होम प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको कार्सिनोजेनिक लेबल कर दिया जाता है. सो अगेन आई एम कमिंग बैक टू द मसालेदार स्टफ. yes लेट्स टॉक अबाउट दैट. yes सबसे पहले लिस्ट में आता है हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, एल्यूमिनियम कुकवेयर. इन सबको कार्सिनोजेनिक लेबल कर दिया गया है कि इसमें जो मेटल है वो लीच होता है, फूड के अंदर एंटर करता है और आपके अंदर वो मेटल जाता है, एंड देन बैड थिंग्स हैपन. व्हाट्स द ट्रूथ? एक्चुअली इट्स अगेन सिंपल सोशल मीडिया नॉनसेंस, राइट? इसमें कोई ट्रूथ नहीं है, राइट? एल्यूमिनियम अर्थ का क्रस्ट का मोस्ट कॉमन मेटल है. 8% of it's most common, which is why it's the cheapest also. The cheapest, yeah, that's why it's the cheapest, right? The second thing, आप अगर एल्यूमिनियम का कढ़ाई यूज करते हो ना, एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव होता है, तो इमीडिएटली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट? तो उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है. तो पहले चीज तो वो मोस्ट ऑफ द लीचिंग ऑफ द मेटल को प्रिवेंट कर देता है. ओके, दैट लेयर. हाँ, फर्स्ट इज जो लोग बोलते हैं लीच होता है, पहले तो कम लीच होता है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ही, राइट? सेकेंड चीज, अगर आप बहुत नींबू टमाटर सावर सा चीज एसिडिक फूड बनाते हो, उससे थोड़ा बहुत लीच भी हो जाता है और काफी सारे उसको डैमेज करते रहे, तो फिर भी आपका किडनी उसका रिमूव कर लेगा. Okay. Your kidney is removing any unnecessary things like aluminum all the time. Right? अब भले ही वो एक छोटे बच्चे का किडनी हो या फिर एक ओल्ड एज का किडनी हो, इतना स्ट्रांग होता है कि क्योंकि नहीं, वैसे भी इतना एल्यूमिनियम लीच होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम है, राइट? उसका कोई किडनी इफ यू हैव नॉर्मल किडनी फंक्शन, कुछ लोग हैं जो डायलिसिस में है एक्सेट्रा, उनका थोड़ा बहुत रिस्क ज्यादा हो सकता है, दे कैन बी केयरफुल, बट नॉर्मल लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट? सेकेंड चीज, आप जब जेलुसिल या जो एंटासिड टैबलेट खाते हैं, उसमें काफी ज्यादा एल्यूमिनियम है. आपके ड्रिंकिंग पानी में इतना एल्यूमिनियम है. एक्चुअली अगर आप दिन में देखोगे कि आप जितना एल्यूमिनियम आपके अंदर जा रहा है, उसमें 2-3% से ज्यादा आपको कढ़ाई से वेसल या फॉइल से आएगा नहीं. आप पानी को इग्नोर कर रहे हो और एंटासिड टैबलेट को इग्नोर कर रहे हो और इस पे फोकस कर रहे हो. अगेन प्रायोरिटी, राइट? पानी में तो जब हम उसको फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम सारे मेटल्स निकल जाते हैं. आरओ करते हो, हाँ, कितने लोग आरओ करेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस से ठीक है, आप रिमूव कर रहे हो, बट नॉर्मली ड्रिंकिंग पानी जब आप पीते हो उसमें काफी सारे एल्यूमिनियम होता ही है, राइट? डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स विल बी देयर, राइट? एनी काइंड ऑफ मिनरल वाटर, ऑल ऑफ देम विल हैव एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, राइट? एंड एल्यूमिनियम इज देयर एवरीवेयर. Many of that, it's there in the dust, it's there in so many things, it's there काफी सारे places. By the way, it's there in the soil, and all your plants are also absorbing. It's there in all your in spinach and everything that you eat. यही कह रहा हूं कि आपका एल्यूमिनियम का सोर्सेस हैं कढ़ाई और फॉइल से बहुत कम है. Okay. और ये जो बाकी सोर्सेस हैं वो कोई कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है. अगर तो कढ़ाइयों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कुकवेयर में क्योंकि वो इजी है ना, ब्लेम कर रहे हैं. तो ब्लेम करना ही क्यों है? एक्चुअली सी, काफी सारे मेटल्स जो हैं एक कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, लाइक कोबाल्ट है या कॉपर है, एल्यूमिनियम है. सब चीज का एक्चुअली एक फेमस स्टेटमेंट है कि डोज मेक्स द पॉइजन. ये नहीं कि एल्यूमिनियम कार्सिनोजेनिक है या एल्यूमिनियम पॉइजनस है. इतना जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन रिस्क बढ़ता है. वही सच है, राइट? ये सब रिस्क से बहुत कम है. आपका जो लोग माइक्रोप्लास्टिक से भी डरते हैं ना, जब आप ये प्लेट रखते हो बाहर, माइक्रोप्लास्टिक्स एयर से एक्चुअली सेटल हो जाते हैं उसके ऊपर. इतना माइक्रोप्लास्टिक्स ऑलरेडी है. कहां से आते हैं? टायर से. ऑल द टायर्स दैट आर गोइंग, दे आर ऑल रिलीजिंग माइक्रोप्लास्टिक्स. देयर इज जस्ट सो मेनी माइक्रोप्लास्टिक्स, राइट? अभी तक वी हैव नॉट सीन एनी प्रूवेबल रिस्क. ऐसे ही एल्यूमिनियम का ही वही प्रॉब्लम है कि ये देखा गया कि अल्जाइमर्स पेशेंट्स में एल्यूमिनियम के प्लैक बनते हैं. उससे लोग कनेक्ट कर लिया कि हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं खाना चाहिए. उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं. आपका जो कढ़ाई से जो एल्यूमिनियम है वो आपको ब्रेन तक जाएगा ही नहीं. एक्चुअली अल्जाइमर्स फाउंडेशन का वेबसाइट में एक एल्यूमिनियम का सेक्शन है, क्योंकि इतना मिस इन्फॉर्मेशन है. वो लोग बोला कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड अल्जाइमर्स. देयर इज नो रिस्क. अगेन, लोग एक्चुअली छोटे रिस्क पे फोकस करके बड़े रिस्क को छोड़ देते हैं, राइट? एल्यूमिनियम कढ़ाई में आप डीप फ्राई कर रहे हो, ऑयल को रीयूज करके पूरी डीप फ्राई करके उसको फ्रेंच फ्राइज करके आप अनहेल्दी खा रहे हो, राइट?
उसका जो आपका हेल्थ का रिस्क है 1000 times मोर देन दिस रिस्क. आप छोटे रिस्क पे फोकस करके बड़े रिस्क को छोड़ रहे हो आप. वही सेम लेजीनेस. ये सब छोटे छोटे चीज है. पूरा का पूरा आप सोशल मीडिया देखोगे ना, छोटे रिस्क पे फोकस करते हैं, राइट? कोई नहीं बोल रहा है कि बिस्कुट कम खाना है. बोल रहा है कि नहीं पाम ऑयल नहीं होना चाहिए बिस्किट में. बिस्किट तो खाना है. बिस्किट खाना है. अदर थिंग इज, जब FDA या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट या गाइडलाइंस बोलती है कि दिस इज द अलाउड लिमिट, मतलब दिन में इससे ज्यादा एल्यूमिनियम होना नहीं चाहिए, राइट? वो कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आपको इस 5 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं खाना, राइट? वो रैट को लेंगे या पेट्री डिश को लेंगे, राइट? रैट को बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम या MSG या जो भी हो, राइट, नॉन स्टिक, वो देते रहेंगे अननेचुरली. फिर देखेंगे 2-3 हफ्ते के बाद इसमें 10% का ट्यूमर कैंसर रिस्क ज्यादा है. वो जो अमाउंट था, वो अननेचुरल अमाउंट था, उसका 1000 times लेस नंबर देके हाँ ये लिमिट है. पहले वो चूहा है, राइट? ह्यूमन से इतना छोटा है, राइट? ह्यूमंस का लिमिट वैसे भी ज्यादा है, उसका लिमिट के 1000 times लेस इज हाउ यू सेट द लिमिट. एंड अगर आप एक्चुअली खाओगे ना, उससे भी 100 times लेस होता है कमर्शियल प्रोडक्ट्स में. बिकॉज दे वांट टू बी इन दैट लिमिट. मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि सब लोग को बेसिक फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है कि ये रेशियो और प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी अगर आप समझाएंगे ना, तो देन दे विल नो कि ये सब फालतू की चीज है. बिगर थिंग इज, आप दिन में 2000 कैलोरी के ज्यादा रेगुलरली खाते रहते हो, राइट? प्रोटीन नहीं खा रहे हो, फाइबर नहीं खा रहे हो, राइट? अल्ट्रा प्रोसेस खा रहे हो, गट हेल्थ इज गेटिंग स्पॉइल्ड. अगर आप उस पर फोकस करो, ये सब को छोड़ो, ये सब टाइम वेस्ट है. इन्फ्लुएंसर ना, अगर इस पे वो तो करेंगे, क्योंकि अगर और क्या कंटेंट बनाना है 5 बेसिक गुड एडवाइस, 5 आइटम है, बस वो बन गया. उसके बाद आप क्या कंटेंट बनाओगे? तो नए टॉपिक्स चाहिए, नए टॉपिक्स चाहिए ना, तो डराते रहो. सो डर से एक्चुअली लोग क्लिक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, एल्गोरिथम उसी को प्रमोट करता है. एक्चुअली मैं ये बोलता हूँ, जो चीज वायरल है वो सच नहीं है, वो साइंस नहीं है. क्योंकि साइंस वायरल नहीं होता. साइंस मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, सबको समझ और उसके लिए बहुत रिसर्च होता है, सबको समझ नहीं आता, राइट? जो वायरल है वो सिंप्लीफाइड है, वो आपका बायस को उसको आपको अट्रैक्ट करता है, राइट? इन्होंने बोल दिया कि अच्छा हम इतना घी सुपर फूड है तो मैं इतना डालूंगा. आई थिंक एक ये भी साइकोलॉजी है कि जो चीज करने में इजियर लगती है ना, लोगों को लगता है यही सही है. हाँ. कि अच्छा ठीक है, एल्यूमिनियम में नहीं खाना, ये तो आसान है, इसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जस्ट नीड टू यूज करना है. हाँ. जो ये करना इजी डुएबल है, तो लेट्स प्रमोट इट. मैं तो पूरा डीप फ्राई करके खाता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बोलते तो ये भी है कि चीनी नहीं खाना, छोड़ो ना कंप्लीटली. वो आसान नहीं है. दैट्स मोर डेंजरस. एक्चुअली शुगर कम करना मुश्किल होता है. तो क्या लोग क्या बोलते हैं, नहीं व्हाइट शुगर नहीं खाना, गुड़ खाऊंगा, हनी खाऊंगा, सेम चीज है, राइट? ऑफ कोर्स. हमने एल्यूमिनियम कुकवेयर की बात की. पीपल आर शिफ्टिंग, या फिर हमारे ट्रेडिशनली भी काफी लोहे के बर्तन यूज होते हैं, कास्ट आयरन कढ़ाइयाँ, और ये कहा जाता है कि आयरन भी लीच होता है, जो कि खाने को आयरन रिच बना देता है, और फिर हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा होता है. ये सच है? सी, अगर आप आयरन, कास्ट आयरन में अगर आप ये एसिडिक ग्रेवीज बनाएंगे तो थोड़ा बहुत आयरन लीच होगा. अच्छा. और उससे आपको थोड़ा बहुत आयरन आ जाएगा, राइट? बट इसमें कॉमन मिसकंसेप्शन है कि पहले तो आपका जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन है वो काफी ज्यादा है, इससे बहुत कम मिलेगा, तो नेग्लिजिबल ही होगा, बहुत कम ही होता है. बट लेकिन लोग बोलेंगे अरे कुछ तो मिल रहा है ना, तो जो बोनस है तो इसमें क्या मुश्किल है, यूज कर लो. सेकेंड प्रॉब्लम, अपना बॉडी आयरन ऐसा अब्सॉर्ब नहीं करता. आयरन का मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होता है हीम आयरन, जब वो हीम मॉलिक्यूल के साथ जो होता है. अगर आप स्कूल में बायोलॉजी में हीमोग्लोबिन पढ़ोगे ना, तो नेचर में कुछ इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल और एनिमल्स में होता है हीमोग्लोबिन. उसका यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर पे एक मेटल होता है. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में आयरन. उसको पोर्फायरिन रिंग बोलते हैं, राइट? ये यूनिक मॉलिक्यूल होता है क्योंकि उसका एनर्जी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का वेरी यूनिक एबिलिटी है. तो प्लांट्स ने इवॉल्व किया क्लोरोफिल और एनिमल्स ने इवॉल्व किया हीमोग्लोबिन. तो जब आयरन उसके साथ अटैच होता है तो उसको हीम आयरन कहते हैं. लेकिन आपका जो प्लांट से आता है आयरन, मतलब स्पिनच या पालक, ये सब वो नॉन हीम आयरन है.
क्योंकि हीमोग्लोबिन एनिमल से ही आता है, राइट? इंडिया में इतने लोग एनीमिक हैं क्योंकि इंडिया में नॉनवेज कम खाते हैं। जितना ज्यादा नॉनवेज है उस स्टेट में एनीमिया कम होता है, क्योंकि अगर आप मीट खाते हो तो वहां से आपको हीम आयन मिलेगा। जितना पाला खाओगे उसमें से बहुत कम परसेंटेज आपको ऑब्जर्व होता है। अगर आप वो जब आप जस्ट आयन कढ़ाई में को तो उसको बहुत कम ऑब्जर्व होता है, राइट? तो इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो अगर पालक खा रहे हो, पालक में आप नींबू स्क्वीज कर लो या टमाटर डाल दो तो आयन का ऑब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। एक्चुअली इंडिया में एक चीज और लोगों को नहीं पता, इंडिया में अगर आयन सप्लीमेंट टैबलेट देखोगे ना, उसमें ग्रीन डॉट होता है। क्यों ग्रीन? मेडिसिन में ग्रीन डॉट क्यों डाल देते हैं? तो एक्चुअली आयरन सप्लीमेंट टैबलेट हैज टू कम फ्रॉम एनिमल्स। जो इफेक्टिव आयरन सप्लीमेंट होता है इट इज नॉर्मली ब्लड से बनता है, क्योंकि वो एनिमल हस्बेंड्री से वेस्ट प्रोडक्ट है, राइट? उसको यूज करके प्रोसेस करके दे विल गेट द आयरन टैबलेट, राइट? बट इंडिया में कल्चरल सेंसिटिविटी, तो लोग इंडिया में सप्लीमेंट्स पे भी ग्रीन लेबल होता है, क्योंकि सो दैट द आयरन सप्लीमेंट typically comes from there, so they have to make the non animal based, उसका absorption कम होता है, तो इसीलिए उसमें विटामिन सी के साथ होता है। Okay. अगर आप ascorbate, ferrous ascorbic acid, विटामिन सी होता है, ferrous ascorbate is improves the absorption of the iron. Okay. तो लोग बोलेंगे कि गुड़ में आयन है। To meet your daily requirement 100 ग्राम गुड़ खाना है, उसमें से शुगर का जो डैमेज आपका होगा that is much more. आयन कड़ा में बनाओ, क्योंकि उसका मेंटेनेंस वो बहुत साल रहता है, यू कैन पास इट ऑन टू योर चिल्ड्रन। सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कास्ट आयरन इज वेरी गुड, बिकॉज उसको मेंटेन कर सकते हो, रस्ट हो गया तो वॉश करके सीजन करके यू कैन 100-200 साल तक चल सकता है। इट इज गुड। नॉन स्टिक खरीदेगा तो 2 साल में आपको रिप्लेस करना है, राइट? ऑल दैट इज नॉट गुड फॉर द प्लेनेट। उसके वजह से यूज करो, ये नहीं कि उससे आपको आयन आ जाएगा। ये सब ऑल दिस इज सिली। आपको आयन खाना से आना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।